मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लेसन नंबर 4 जो स्टार्ट किया था जिसका नाम था अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, जो हमारी फर्स्ट बुक वर्ल्ड पॉलिटिक्स से लिया गया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटेशन या कंट्रोवर्सीज, कि यूरोप के अंदर किस तरीके के कंट्रोवर्सीज रहे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है आज कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग टू इंक्लूड न्यू मेंबर स्टेट। तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का जो टॉपिक रहा वो था नए मेंबर जो थे, न्यू मेंबर जो थे उनको शामिल करने का। जैसे 1991 जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, बिखरा, तो वो 15 हिस्सों में बिखर गया। और 15 हिस्सों में जब बिखरा यानी 15 कंट्री में बिखर गया, तो वो चाहता था कि यूरोप के अंदर शामिल हुए। पर यूरोप कभी नहीं चाहता था कि कोई भी जो नई कंट्री हैं वो शामिल हो यूरोप में। तो ये था पहला कंट्रोवर्सी का मुद्दा। सेकंड, नॉट एवरी कंट्री, यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रियाँ थी वांट दैट देयर द करेंसी विल बी यूरो। तो यूरोप के अंदर एक बोला गया था कि सभी कंट्री को यूरो जो उनकी करेंसी है उसको अपनाने की बात कही गई थी। परंतु ये देखा गया कि पूरी जो यूरोप था वो इसके सपोर्ट में नहीं था। तो ये भी कंट्रोवर्सी या लिमिटेशन की बात है। थर्ड, इट्स मेंबर स्टेट हैव देयर ऑन फॉरेन रिलेशन। जितने भी यूरोप के जो मेंबर स्टेट थे, कंट्रियाँ थी, तो उनका अलग अलग कंट्री के साथ फॉरेन जो रिलेशन था वो अलग अलग तरीके से था। या उसकी डिफेंस पॉलिसी की बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, वॉज द अमेरिकी पार्टनर इज़ द इराक इन्वेंशन। जब इराक पे अमेरिका ने इराक पे जब हमला किया तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर थे उन्होंने अमेरिका का, अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो पर कहीं ना कहीं ये देखा भी गया कि जो जर्मनी है, फ्रांस है, और उसके अपोजिट अमेरिकी पॉलिसी के अपोजिट भी रहे हैं। तो पूरे यूरोप में इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की बात हो, चाहे डिफेंस पॉलिसी की बात हो, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अलग अलग तरीके से ये डील करते हुए आए हैं। ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर kept द ब्रिटेन आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। ब्रिटेन हमेशा से ये चाहा कि वो अपने आप को यूरोपियन मार्केट से अलग रखे। तो अगर आप 2 से 3 साल पहले की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि ब्रिटेन ने पूरे तरीके से यूरोप से अपने आप को अलग कर लिया। वो उसकी मार्केट के साथ इंक्लूड होकर किसी भी तरीके का काम नहीं करना चाह रहा था, या ब्रिटेन अपना खुद के थ्रू, यानी जैसे मैंने पहले जो पॉइंट डिफाइन किया था कि फॉरेन रिलेशन या डिफेंस जो पॉलिसी थी, तो ब्रिटेन कहीं ना कहीं हमेशा से ये चाहता था कि मैं अपनी फॉरेन रिलेशन हो या अपनी मार्केट हो यूरोप से अलग रखूं। फिफ्थ, डेनमार्क एंड स्वीडन हैव द रेसिस्टेड द maastricht जो ट्रीटी करी गई थी, तो इस ट्रीटी के ऊपर उन्होंने साइन नहीं किया, उसे अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो पूरे यूरोप के अंदर जो करेंसी जो यूरो को अपनाया गया है, तो डेनमार्क और स्वीडन नहीं अपनाना चाहते थे इन दोनों कंट्री। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी 2 कंट्रियाँ थी जिन्हें यूरो को अपनाने से मना कर दिया। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब ये लेसन पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से करिए, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं इन्हीं में से बनने हैं। तो छोटे छोटे जो पॉइंट आ रहे हैं उन पॉइंटों में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बताया, द कॉमन यूरोपियन करेंसी। तो कॉमन यूरोपियन जो करेंसी थी उस समय यूरो, तो
उसको अपनाने से मना कर दिया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।